हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोण मिति किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हमें दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लेते हैं कि यह एक पेड़ है, आंधी आती है तो यह यहाँ से टूट जाता है और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वह कुछ इस प्रकार से मुड़ जाता है और यह क्या है, हमारे पास धरातल है। तो ये जहां से ये पेड़ टूटता है तो इसे नाम दे देते हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। तो जहां से ये बिंदु सी जमीन को छू रहा है वह कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। और हमें जो ऐसी दूरी है अर्थात जो पेड़ का पाद बिंदु है वहां से लेकर जहां पेड़ जमीन को छूता है वहां तक की दूरी कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है। तो ये दूरी हो जाएगी AC 8 मीटर। हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है इस संपूर्ण पेड़ की लंबाई। तो यहाँ पर AB भी ज्ञात करनी है और BC भी ज्ञात करनी है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पेड़ की लंबाई आ जाएगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे AB को। और जैसा कि हम जानते हैं कि AC क्या है, यहाँ पर आधार है, AB यहाँ पर लंब है और BC यहाँ पर क्या है, कर्ण है। क्योंकि यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो त्रिभुज ABC में थीटा बराबर है 30 डिग्री। हमें यहाँ पर AB दिया गया है लंब, BC है कर्ण और AC है आधार। मान दिया गया है हमें किसका, AC का। AC बराबर दिया गया है हमें 8 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं लंब। और चूंकि हम जानते हैं कि लंब व आधार में संबंध किस में पाया जाता है, लंब व आधार में संबंध पाया जाता है टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा आधार है AC। तो ये लिख देते हैं AC। आगे जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर AB बटा 8। तो हमारे पास AB का मान आ जाएगा AB बराबर 8 बटा वर्गमूल 3। चूंकि भाग में क्या है, वर्गमूल 3 है, तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर अंश व हर में वर्गमूल 3 से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 8 बट्टा 3 वर्गमूल 3। तो इसे नाम देते हैं समीकरण संख्या 1। अब हम ज्ञात करते हैं BC। अब हमारे पास AB आधार है और BC क्या है, कर्ण है। तो आधार व कर्ण में जो संबंध है वह पाया जाता है कोस थीटा में। तो कोस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। आगे इसको हल करेंगे तो कोस 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 बटा 2 बराबर आधार का मान है हमारे पास 8 भाग में कर्ण है BC। तो यहां से इसको आगे जब हल करेंगे तो BC बराबर आएगा 16 भाग में वर्गमूल 3। तो ऊपर व नीचे क्या कर देंगे, यहाँ पर भी वर्गमूल 3 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 16 वर्गमूल 3 बटा, ये आ जाएगी समीकरण संख्या 2। तो यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर AB योग BC बराबर हो जाएगा, AB का मान है 8 बट्टा 3 वर्गमूल 3 योग BC का मान है 16 बट्टा 3 वर्गमूल 3। आगे इसको हल करेंगे तो ये होगा 24 बट्टा 3 वर्गमूल 3। तो ये हो जाएगा 8 वर्गमूल 3 मीटर। अर्थात पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 8 वर्गमूल 3 मीटर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।